आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर। आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के वजारती इजलास के इख्तितामी सेशन में खुसूसी शिरकत। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहां अमन हो, तिजारत और सरमायाकारी एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मसला कश्मीर के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर। आर्मी चीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के वज़ारती इजलास के इख्तितामी सेशन में ख़ुसूसी शिरकत, जहां उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की तमाम मुकदमात में रिहाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने परवेज इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बावजूद किसके कहने पर और क्यों परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया, इसकी तहकीकात कराई जाएंगी। अदालत ने रिहाई का तहरीरी हुक्म जारी भी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा कोई अथॉरिटी, एजेंसी और ऑफिस दरख्वास्त गुजार को गिरफ्तार ना करे। अदालती हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही को रिहाई तो मिल गई, लेकिन परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। कमरा अदालत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उनके वकील लतीफ खोसा ने अदालत से इस्तदा की है कि अदालत पुलिस को हुक्म दे कि परवेज इलाही को घर तक सिक्योरिटी दी जाए। अदालत ने करार दिया कि आप 1-2 अफसरान और लें और परवेज इलाही को घर छोड़ आएं। अदालती हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आला परवेज इलाही को रिहाई तो मिल गई, लेकिन उन्हें दोबारा गिरफ्तार होने का खदशा है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने नैब की तहवीन से रिहा करवा कर इजाजत दे दी थी कि वो घर जा सकते हैं। ताहम परवेज इलाही अभी तक कमरा अदालत में मौजूद है। इनके वकला का सुबह यह मौक़िफ़ था कि जैसे ही ऑर्डर मिलेगा उसके बाद वो यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी और एंटी करप्शन के आला हुकाम जो लाहौर हाईकोर्ट में मौजूद हैं, जिसके बायस परवेज इलाही ने दोबारा जो है अदालत से दरख्वास्त की कि वो इसलिए अदालत से रवाना नहीं हो रहे कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। परवेज इलाही से मिलने के लिए लतीफ खोसा भी लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे और उसके बाद जब ये समाअत शुरू हुई है तो लतीफ खोसा रोस्टम पर और अदालत को बताया कि अदालत के वाज़ह हुक्म के बावजूद अदालत के बाहर यूनिफॉर्म और बगैर यूनिफॉर्म की भारी नफरी मौजूद है। लग रहा है परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार करने का प्लान हो चुका है। ये अदालती बुनियादी हकूक की तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देती है, लेकिन ये अदालती हकूक की तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। पुलिस अदालत के बाहर खड़ी हुई है। इस दौरान जो है परवेज इलाही भी रोस्टम पर आए और अदालत को कहा कि वो घर तो जाना चाहते हैं, जेल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इस पर अदालत ने जो है एसपी इकबाल टाउन को जो है फौरी तलब भी कर लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी राय ज़हूर भी अदालत में पेश हुआ और अदालत ने पूछा कि आपकी सिक्योरिटी से 4 लोग, लेकिन मुतलका एसपी के साथ मिलकर परवेज इलाही को घर क्यों नहीं ड्रॉप कर देते, पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करें और इइन्हें घर छोड़ कर आए। अदालत ने यह हदायत दी किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए, जिस पर एडिशनल रजिस्ट्रार सिक्योरिटी ने अदालत को यह यकीन दहानी कराई कि अदालती हुक्म पर मनोअन अमल भी होगा। लेकिन ताहम अभी तक जो है परवेज इलाही कमरा अदालत में मौजूद है और इसी दौरान अदालत ने एसपी कैंट को भी तलब कर लिया और पुलिस की भारी नफरी फिलहाल अदालत के बाहर से जो नहीं हटाई जा सकी है। जी, पुलिस की भारी नफरी अदालत के बाहर मौजूद है। मोहम्मद हारून अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन का इनेकाद है। तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन का शेड्यूल भी ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो इलेक्शन का इनेकाद है। आमना अली हमारी नुमाइंदा, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमना, हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो डिलिमिटेशन की जो ड्यूरेशन है उसको जो है कम कर दिया गया है। इससे कबल 14 दिसंबर जो थी इशाअत की डेट थी, लेकिन अब 30 नवंबर कर दी गई है। 30 नवंबर 2023 तक जो है हल्का बंदियों की हतमी इशाअत की जाएगी। ये ऑफिशियली जो है वर्जन आया है, मौके पाया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इनका ये कहना है कि सियासी जमातों की मुशावरत और फीडबैक के बाद जो है ये फैसला किया गया है
कि हल्का बंदियों की जो ड्यूरेशन है वो कम कर दी जाए। और आपको बताएं कि इससे कबल आज दिन में जो है इजलास हुआ, इस हवाले से इम्पोर्टेंट इजलास था जिसमें ना सिर्फ ये डीलिमिटेशन का मामला डिस्कस हुआ बल्कि जो ओवरऑल इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उस हवाले से भी इसमें बातचीत की गई। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में दीगर जो सूबाई मेंबरान हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। इसके साथ साथ सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और जो दीगर जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं वो भी इस इजलास में शरीक हुए। और उनकी जानिब से ये फैसला सामने आया है कि जो डीलिमिटेशंस की जो ड्यूरेशन है वो अब 14 दिसंबर से कम करके 30 नवंबर 2023 तक कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा कि जो तमाम सियासी जमातें जब इलेक्शन कमीशन आई मुशावरत के अमल के लिए, चाहे वो डीलिमिटेशंस का मामला हो, ओवरऑल इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्टोरल जो रोड मैप के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया गया, उनसे मुशावरत की गई। और तकरीबन तमाम जो सियासी जमातें थी उनका यही मुतालबा था कि डीलिमिटेशंस का जो दुरानिया है वो भी कम किया जाए और इलेक्शंस को जल्द से जल्द जो है उनका इनेकाद कराया जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो आज हमने देखा कि एक बड़ा जो है आमना इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए क्या तवक्को की जा रही है कि इलेक्शन का शेड्यूल कब तक सामने आ सकता है? देखिए जी, आज जब ये इजलास होना था तो इससे कबल जो हमारे जराए हैं उनकी जानिब से ये बताया जा रहा था कि मुमकिन तौर पर डीलिमिटेशंस के साथ साथ जो इलेक्टोरल शेड्यूल है वो भी उस हवाले से भी कुछ जो है तारीख सामने आ जाए। लेकिन इस हवाले से कुछ भी कहना फिलहाल जो है कबल वक्त होगा। और आज जो इलेक्शन कमीशन में इजलास हुआ, अहम इजलास, इसमें सिर्फ डीलिमिटेशंस के हवाले से जो है डेट है और जो उसकी मुद्दत है वो कम की गई है। जी, मुद्दत कम की गई है और 30 नवंबर 2023 को हल्का बंदियों की हतमी इशाअत हो जाएगी। अच्छा आमना, जैसे कि अभी आपने बताया कि इसकी मुद्दत तो कम कर दी गई है और उसी के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान किया जाएगा। इससे पहले तमाम सियासी जमातों से मुशावरत भी की गई थी, तो क्या अब जब नई हल्का बंदियों के हवाले से इशाअत का भी फैसला कर लिया गया है तो अब मुशावरत का अमल होगा या तारीख इलेक्शन कमीशन ही दे देगा तारमीम के मुताबिक? देखिए जी, जो जिन जमातों को इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन की डेट के हवाले से रिजर्वेशन थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, उनको दोबारा मीटिंग के लिए जो है उनकी जानिब से कहा गया कि इनको दोबारा मशावरत के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अब चूंकि डीलिमिटेशंस की जो मुद्दत है वो कम कर दी गई है और ये तमाम सियासी जमातों का ही मुतालिबा था। ठीक है आमना, आपसे मजीद तफसीलात भी जानने की हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना ने। आमिर साहब, किस तरह देखते हैं कि फरवरी से पहले मुमकिन नज़र आते हैं आपको आम इंतखाबात, क्योंकि इशाअत की तारीख तो अब 30 नवंबर कर दी गई है हल्का बंदियों की? जी बिल्कुल, देखें ना, जो दुरानिया कम किया गया है तो जनवरी के एंड पे और फरवरी के स्टार्ट में इलेक्शन मुतवक्को है, क्योंकि अब कोई बड़ी रुकावट और नजर नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना दुरानिया जो दिसंबर में था उसको 30 नवंबर पे ले आए हैं। तो जो सारी सियासी जमातों की थी डिमांड के इलेक्शन तो 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन बहुत सारी जमातें जो हुक्मरान इत्तेहाद था पहले, उन सब का ये था कि पहले हल्का बंदियां नई मरदमशुमारी के मुताबिक हों। तो इलेक्शन कमीशन ने जो सारी सियासी जमातों के साथ पार्लियामान में मौजूद उनके साथ मुशावरत की और उसके साथ ही आज इजलास रख के उन्होंने दुरानिये को 30 नवंबर तक महदूद किया है। तो इसका मतलब यही है कि जो सबकी आवाज है कि इलेक्शन तो होने हैं, तो वो हल्का बंदियों का अमल जितना कम हो सकता था वो इलेक्शन कमीशन ने सोच विचार करके और अपनी ग्राउंड पे रियलिटीज को चेक करके वो कर दिया है। और तारीख का ऐलान भी अब आगे चल के आ जाएगा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ अभी इलेक्शन कमीशन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात चल रहे हैं कि वहां पे जिस तरीके से तबादलों को रोका गया है उस पे वो रुके हुए हैं कि वो कंप्लीट हो जाए अमल, ताकि फिर DROs AROs जो भी चुनने हैं इन्होंने, ताकि जिनके ऊपर कोई इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे कि कोई पिछली गवर्नमेंट के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, तो वो लोग ना हो और तब्दील हो जाएं। अब ये लग रहा है कि जो सारा था माहौल अब इलेक्शन की तरफ जाना शुरू होगा। कुछ यकीनी और बेयकीनी की जो कैफियत है वो तो रहेगी जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते, लेकिन बहुत हद तक बादल छट गए हैं। वजाहत आ गई है इलेक्शन कमीशन की कि हम अपने काम में संजीदा हैं और निगरान गवर्नमेंट ये कह चुकी भी है कि जब भी इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा इलेक्शन, हमें उन्हें फैसिलिटेट करना है। तो जाती हुई गवर्नमेंट 10 अरब रुपए दे के गई थी, जाहिर है कि अब इसके साथ बाकी अखराजात के लिए भी इलेक्शन कमीशन जल्द रकम मांगेगा और फेडरल गवर्नमेंट देगी, क्योंकि बजट के अंदर वो पैसे एलोकेट कर लिए गए हैं। तो आपको लगता है कि आमिर साहब ये सारा जो रद्दोबदल है या नजरसानी हो रही है मुल्की मखदूश माशी सूरत हाल के पेश नजर है? जाहिर है कि एक प्रेशर तो है ना मौजूद, कि जब इस गवर्नमेंट के ऊपर लोगों को है
ये तो आर्जी तौर पे हैं, ये फैसले नहीं कर सकते मुस्तकिल बुनियादों वाले। तो फिर लोगों के ऊपर एक आ रहा है, जिस तरीके से पेट्रोल बिजली कीमतें बढ़ रही हैं और फिर मुजाहरे हो रहे हैं, क्योंकि अब जो पेट्रोल रात बढ़ा है उसके नतीजे में अगले 2 महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के लिए और पैसे बढ़ाए जाएंगे और वो भी लोगों ने देने हैं। तो ये मुमकिन नहीं होगा कि एक गवर्नमेंट जो खुद बुनियादी तौर पे पायदार फैसले न कर सके और उसके हवाले मुल्क लॉन्ग टर्म कर दिया जाए। लोगों का ख्याल यही था कि जी कुछ फैसले होंगे और बहुत अच्छी बात हो गई इस हवाले से कि तय कर लिया गया कि हाँ जी इलेक्शन कराने और टाइम पे करा लेने, जल्दी करा लेने। बहुत शुक्रिया आपका आमिर यासर राना। निगरान वज़ीर आज़म ने अवाम के जख्मों पर रात नमक छिड़का, बिजली के बिलों में 16 इक़साम के। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बर्दाश्त नहीं, निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज शाम तक तमाम अफसरान तब्दील हो जाएंगे। हमें कोई वोट नहीं लेना, टोटल ऑपरेशन करेंगे। हमारा काम कराची को सेव करना है। सेफ सिटी के लिए भी काम किया जा रहा है। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आज शाम तक तमाम अफसरान तब्दील हो जाएंगे। हमें कोई वोट नहीं लेना, टोटल ऑपरेशन करेंगे। हमारा काम कराची को सेव करना है। सेफ सिटी के लिए भी काम किया जा रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स बर्दाश्त नहीं, निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज कहते हैं मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज शाम तक तमाम अफसरान तब्दील हो जाएंगे। हमें कोई वोट नहीं लेना, टोटल ऑपरेशन करेंगे। बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि किसी को तंग नहीं किया जाए। कारोबार में हम सब इसीलिए आए हैं, मैंने ख़ास तौर हमारी पॉलिसी भी यही है कि पाकिस्तान कराची में मेरे टारगेट भी यही है कि नंबर 1 स्ट्रीट क्राइम्स ज़ीरो टॉलरेंस, मुनशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। आज इंशाल्लाह शाम तक मेरे ख्याल में सारी पोस्टिंग निकल आएंगे, DIGs उसके साथ जो बाकी SPs हैं पोस्टिंग हो जाएंगी, 2-3 दिन में सेट हो जाएंगे। कोई हरज नहीं है, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, बिजनेस को नहीं करें। वी ऑल कंसर्न जो छोटे तरह होते हैं, इस तरह की स्ट्राइक वो ज़रूर होनी चाहिए। ये कि जमहूरियत में होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे यकीन है कि सब पुरअमन शहरी हैं, हम उनकी बात समझते हैं और हम इसके लिए सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के 280वें उर्स की तकरीबात शुरू हो गई। निगरान सूबाई वज़रा ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। आज सिंध भर में आम तातील है। मज़ीद जानते हैं अली हैदर मीर से। शायरों के सरताज सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग व शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का 280वां उर्स मुबारक आज से बिदशा में शुरू हो चुका है। गवर्नर सिंध की आमद मुतवक्किल थी, मगर वो ना आ सके। इस वजह से निगरान सूबाई वज़ीर सैयद जुनैद शाह और बैरिस्टर मोहम्मद उमर सुमरो ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का इफ्तिताह कर दिया है। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप्स लगाई गई हैं, लंगर लिहाज का अहतमाम किया गया और दरगाह पर सबीलें भी लगाई गई है। जबकि महकमा सकाफ़त की जानिब से ज़ायरीन के लिए महफ़िल मौसीकी, इसके अलावा सगढ़ कचेरी और शाहजो बाग में जो है वो सकाफ़ती गोट का इनेकाद किया गया है। जबकि सिंध का सकाफ़ती खेल मल्ला खड़ा जो है वो 3 रोज़ तक जारी रहेगा और इसके अलावा जो है घोड़ों की रेस समेत दीगर चीज़ें भी, मुनफरद चीज़ें भी मेले के मौके पर लगाई गई हैं। अगर बात की जाए सिक्योरिटी के वाले से तो SSP मटियारी मोहम्मद कलीम मलिक के मुताबिक 2661 एहलकार व अफसरान ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच और सासदारों के अफराद भी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहर के दाखिली रास्तों पर वक्त थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। किसी और ज़ायरीन को चेक करने के बाद ही शहर में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जबकि दरगाह समेत दीगर मुकामात पर CCTV कैमरास के जरिए भी ज़ायरीन की निगरानी की जा रही है। इस हवाले से आज सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध भर में आम तातील का ऐलान किया गया है, जबकि उसकी तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। जी अली हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।